माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है। रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजरे रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजरे रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है। अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर दी जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं। फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा। प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हो कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए। लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं, नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़े और पूरी तरावी पढ़े। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है। और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़े तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां। 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो शहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और शहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे एक तस्बीह इस्तिगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर दुआ करें, और फिर सहरी करके 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है। सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी पे काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचो। माह रमजान रहमतों की कान, मगफिरत का पैगाम हमारे दरमियान है। रोजा जब इंसान रखता है तो कुछ निढाल महसूस करता है, खास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है तो प्यास से जबान सूखती है, और बाज़ औक़ात बंदा कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि अब कितनी देर बाकी है कि जब मैं खाऊंगा, जब मैं पी सकूंगा। या 2-3 बातें बड़ी लतीफ हैं, बड़ी खूबसूरत है। पहली बात तो ये कि इसमें जो बंदगी है ना, जो अल्लाह से मोहब्बत नजर आती है कि सामने पानी मौजूद है, खाना भी मौजूद है,
मगर मेरे रब का हुक्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है। इससे इंसान की अल्लाह से मोहब्बत झलकती है कि बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए खाने से भी रुक गया, पीने से भी रुक गया, अपनी ख्वाहिशात से भी रुक गया। और रोजे के फजाइल कितने हैं, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है। ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो इस वक्त इबादत में मसरूफ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे अब सुनते हैं कि रोजा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती ना करें कि रोजे के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फजाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे कयामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज होते हैं। तो ए रोजादारों, तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाजा होगा जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है और उससे रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। और कयामत के दिन एक अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोजेदार कहाँ है। वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना हो।